कि इमेज कितना क्वालिटी इसकी बेटर हुई है। पहले ये ब्लरी थी, देखो ये वाला जो एनिमेशन है ये आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। टॉप 10 एआई वेबसाइट की जबरदस्त सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हमेशा आपके लिए हर महीने टॉप 10 एआई वेबसाइट की एक ऐसी सीरीज लेकर आता रहता हूं जिसमें इंटरनेट की दुनिया से छाटी हुई कुछ जबरदस्त वेबसाइट जो आपके बहुत काम आ सकती हैं उनकी एक लिस्ट लेके आता हूं। और ये लिस्ट जो होती है वो बहुत जबरदस्त होती है। आपका बहुत सारा प्यार हमें इस सीरीज पर मिलता है। तो इस महीने की टॉप 10 वेबसाइट की जो लिस्ट है वो आपके सामने प्रस्तुत है। बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आगे आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऐसे वेबसाइट्स के बारे में जो आपके काम को सरल बनाते हैं। तो इसमें कुछ इमेज वेबसाइट्स भी होती हैं और कुछ आपके काम आने वाली बहुत यूजफुल वेबसाइट भी होती हैं, जिसमें से जो पहली वेबसाइट है वो है decohere.ai जो आपके सामने यहाँ पे है। जब हम एआई वेबसाइट पर जाते हैं और अलग अलग तरह के जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो टाइप करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि इमेज कैसी बनने वाली है, लेकिन इस वेबसाइट पर जो इमेज है आपके प्रॉम्प्ट टाइप करते समय ही रियल टाइम में बनेगी। तो यहाँ पे नीचे प्रॉम्प्ट टाइप करने के लिए मुझे एक बॉक्स दिया गया है। अब जैसे ही यहाँ पर मैं कोई भी प्रॉम्प्ट टाइप करूंगा, जैसे मैंने लिखा कार, तो देखो यहाँ पे तुरंत कार बनकर आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूंगा विद आयरन मैन, तो देखो यहाँ पे कार के साथ में रियल टाइम में जो आयरन मैन की फिगर है वो आ जाएगी। और अगर हम आगे से कार विद आयरन मैन हटा देते हैं और सिर्फ आयरन मैन रखते हैं तो आप देखो यहाँ पे जो आयरन मैन की फिगर है वो आ जाएगी, कई जगह पे आपको दिखाई देगी। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिया, तो अब देखो आयरन मैन जो है वो इंडिया में आप देखो साइकिल चलाता हुआ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ऐसे बहुत तरह के जो इमेज हैं आप रियल टाइम में उनको जनरेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ही अब मुझे थोड़ा सा इसको प्रॉम्प्ट को चेंज करना है। मैंने यहाँ पे लिखा आयरन मैन विद हल्क। अभी देखो अब यहाँ पे एक इमेज बन के आ गई जिसमें आयरन मैन हल्क के साथ में है। और यहाँ पे आप देखोगे कि और भी रैंडम इमेज आपको यहाँ पे दिखती रहेंगी, ठीक है। और इसी तरह से आप ढेर सारे जो इमेजेस हैं बना सकते हैं। अब मैं कुछ इंडियन इमेज बना के देखूंगा। मैंने यहाँ पे देखो हिंदी में लिखा है श्री कृष्णा और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की जो इमेज है वो यहाँ पे बन के आ गई है। तो ये इंडियन इमेजेस भी बहुत आराम से बनाता है। तो इस वेबसाइट की मदद से आप अपनी कोई भी इमेजेस रियल टाइम में प्रॉम्प्ट डाल के जनरेट कर सकते हो। एक्सप्लोर में आप जाओगे तो एक्सप्लोर में भी आपको बहुत तरह की चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे पहले से बनी हुई ढेर सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी और आप इन इमेजेस का भी इस्तेमाल करके कुछ नई इमेजेस बना सकते हो। जैसे अभी आपको इस इमेज के साथ कुछ प्रैक्टिकल करना है तो इस इमेज को बंद कर लीजिए, क्रिएट माई ऑन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखो नीचे प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। आप चाह रहे हो कि ये प्रॉम्प्ट की जगह कुछ और आपको टाइप करना है, डोनाल्ड ट्रंप की जगह आपको कोई और कैरेक्टर लेके आना है, तो वो आप यहाँ पे ला सकते हो। अब हम देखते हैं कि हमारे क्रिकेट स्टार विराट कोहली जी यहाँ पे आ सकते हैं। तो वो तो यहाँ पे जो इमेज है वो नहीं आई है। मैं दोबारा कुछ और टाइप करता हूँ, तो मैंने यहाँ फिर दोबारा से लिखा आयरन मैन। तो अब देखो यहाँ पे जो आयरन मैन है वो आ गया है और पीछे जो मिनियंस हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस तरह से अपना कोई भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा देखो यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन और दिया है कि यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो स्क्वायर आप बनाना चाह रहे हैं या अपने मोबाइल फ़ोन के हिसाब से बनाना चाह रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे अपनी इमेज को वाइड एंगल या स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो अपलोड वाला ऑप्शन है वहाँ पे आप कोई रेफरेंस पर्सन का जो फोटो है वो भी दे सकते हैं। तो मैं रेफरेंस पर्सन का जब आप फोटो देने जाएंगे तो यहाँ पे आपको पहले से कुछ जो पर्सन्स हैं वो दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे टोनी स्टार्क हैं, एलन मस्क हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं। तो इस तरह के बहुत सारी जो इमेजेस हैं वो आपको दिखेंगी। और देखिए हमारे इंडियन क्रिकेट स्टार विराट कोहली भी हैं। अब मान के चलो मैं यहाँ से अल्बर्ट आइंस्टाइन को ले लेता हूँ और वो रेफरेंस इमेज देने के बाद आप यहाँ पे देखो जो मुझे फाइनल इमेज जो मिली है वो मिली है ये। इस तरह से इस एआई इमेज जनरेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं बहुत तरह के अतरंगी इमेजेस बनाने के लिए। इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी अगली वेबसाइट पर जिसका नाम है vocalremover.org। अगर आपके पास कोई गाना है जिसमें से आपको वोकल रिमूव करना है और सिर्फ म्यूजिक रखना है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पार्टीज के अंदर गाना गाना चाहते हैं और वो क्या करते हैं, वो ऐसे म्यूजिक की तलाश में रहते हैं जिसमें सिर्फ संगीत बज रहा हो, कोई गाना रहा हो। ऐसे बहुत सारे फेवरेट गाने भी होते हैं जिसमें गाना आपको बहुत पसंद है और आप उसके साथ साथ गाना चाहते हो, जिसे करियोके भी कहते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ से अपने कोई भी गाने के अंदर से जो वोकल है उसको रिमूव कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई गाना अपलोड करके देखेंगे, फिर देखते हैं वोकल रिमूव होता है या नहीं। तो यहाँ पे हम ब्राउज माई फाइल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर एक गाना मैंने अपलोड किया है, लो ठान लिया हमने, आपने
सुना होगा ये। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने गाना अपलोड किया तो यहाँ पे 2 आपको टाइमलाइन दिख रही होंगी। पहली जो टाइमलाइन है वो है म्यूजिक की और दूसरी जो टाइमलाइन है वो है वोकल की। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको चला के दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा प्ले करूँगा तो वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको प्ले करके दिखाता हूँ, और अगर वोकल के साथ मैं इसे प्ले करूँगा तो आपको कुछ ही गाना ऐसा सुनाई देगा। और अगर इसी गाने को प्ले करते समय केवल मुझे म्यूजिक ही सुनना है तो मैं सिर्फ म्यूजिक प्ले कर सकता हूँ, और अगर मुझे वोकल रखना है और म्यूजिक को हटाना है तो मैं इस तरह से इस गाने में ये सारे चेंजेस कर सकता हूँ। और यहाँ से सिंपल, अगर आपको म्यूजिक ही डाउनलोड करना है तो यहाँ से वोकल को बिल्कुल जो वॉल्यूम है उसको कम कर दीजिए, म्यूजिक का वॉल्यूम फुल 100% कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ से आप जो फॉर्मेट है गाने का उसको MP3 पर सेट करिए और यहाँ से सेव कर लीजिए। सेव करते समय आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे, पहला म्यूजिक का, दूसरा वोकल का और तीसरा दोनों का। तो आपको केवल म्यूजिक चाहिए तो म्यूजिक पे क्लिक करिए, और देखिए यहाँ पे जो ठान लिया वाला जो गाना था वो पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाएगा, सिर्फ म्यूजिक। अब आप जैसे चाहे वैसे कैरियोके के अंदर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपनी तीसरी AI वेबसाइट के ऊपर। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है आज के टाइम में QR कोड बनाने की, और बहुत सिंपल QR कोड भी होते हैं और बहुत अतरंगी QR कोड भी होते हैं जो बहुत तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। अब देखो ये वेबसाइट है अकेली आपको बहुत सारे तरह के QR कोड बना के देती है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ से उसे लिंक करा सकते हैं, कोई PDF फाइल है तब भी आप उसे लिंक करा सकते हैं, कोई इमेज फाइल है तब भी आप उसका QR कोड बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल है, आपकी प्ले स्टोर पे कोई ऐप है, कोई मैप है, आपका वाईफाई का पासवर्ड है, कोई ऑडियो फाइल है, यहाँ तक कि आपकी कोई ऑनलाइन बुकिंग है, कोई फ़ोन कॉल है, ये सारी चीज़ों का आप QR कोड बना सकते हैं। नीचे हम देखेंगे तो दुनिया भर की और लंबी चौड़ी लिस्ट आपको मिल जाएगी, और बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सारी चीज़ों के लिए भी QR कोड बनाया जा सकता है। तो आप यहाँ पे अभी देखोगे कि मैं YouTube चैनल के लिए QR कोड बनाने वाला हूँ, तो मैं YouTube पे क्लिक करूँगा, और जैसे मैं YouTube पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नेम योर QR ऑप्शनल दिया गया है, और जो कंटेंट कैटेगरी है ये भी ऑप्शनल दी गई है। यहाँ पे बस मुझे अपने YouTube चैनल का लिंक पेस्ट करना है, तो मैं अपने YouTube चैनल पे जाऊँगा और लिंक पेस्ट करूँगा, तो चैनल का जो लिंक है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपका अगर चैनल है या आपका कोई वेबसाइट है तो यहाँ से जो आपका एड्रेस बार है वहाँ से आप लिंक कॉपी कर सकते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं पहले भी AI के बारे में। अभी मैंने वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में AI कैसे यूज़ करना है इसके बारे में वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। अभी कल या परसों में ही मैंने ये सारे वीडियोज़ बनाए हैं। तो अभी इनको यहाँ से मैं लिंक को कॉपी कर लूँगा और QR वाले वेबसाइट पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और कस्टमाइज एंड डाउनलोड QR के बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखो यहाँ पे ढेर सारे कस्टमाइजेशन मेरे सामने आ जाएंगे। इसमें प्री मेड का ऑप्शन आपको दिखेगा ये वाले टैब के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे फ्रेम्स का ऑप्शन दिख जाएगा, शेप एंड कलर का ऑप्शन दिख जाएगा, लोगो का ऑप्शन दिख जाएगा। आप यहाँ से लोगो भी लगा सकते हो। तो मैंने देखो यूट्यूब का, चूंकि मैंने यहाँ पे QR कोड बनाया है तो मैंने ये लोगो लगा दिया है। और इसके बाद में आप सिंपल यहाँ से QR कोड को डाउनलोड कर सकते हो। इसकी फॉर्मेट आप यहाँ से सेट कर सकते हो, आपको SVG में चाहिए, PDF में चाहिए, PNG में चाहिए, और यहाँ से आप इसका जो साइज़ है उसको निर्धारित कर सकते हो कि उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी। तो अभी हम यहाँ से सिंपल क्या करेंगे, QR कोड को डाउनलोड करेंगे, और एक क्लिक के अंदर जो QR कोड है वो यहाँ पे हमारे सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा। और अगर ये आपको स्क्रीन पे इस समय दिखाई दे रहा है तो आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो। उसको स्कैन करो और सीधे सीधे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाओगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप बहुत सारे जो QR कोड हैं उनको जनरेट कर सकते हो। यहाँ से अलग अलग डिज़ाइन आप बना सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ से ये सेलेक्ट करूँगा डॉट, तो देखो ये डॉट वाला डिज़ाइन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से ये सेलेक्ट करूँगा तो ये डिज़ाइन आ जाएगा। कुछ आपको ये मेज वाला डिज़ाइन, सर्किल, राउंड वाला डिज़ाइन, ये सारे डिज़ाइन आ जाएंगे। बहुत खूबसूरत QR कोड यहाँ बना सकते हो। कलर ग्रेडियंट भी कर सकते हो। यहाँ से आप चलो रेड की जगह अगर मुझे ब्लू लेना है तो आप ले सकते हो, और इस तरह का आपका खूबसूरत सा एक QR कोड तुरंत से बन के तैयार हो जाएगा। एक सिंगल क्लिक में आप इसे फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके बाद आ जाती है हमारी अगली वेबसाइट जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने बहुत सारे YouTube वीडियोस के अंदर ये पेपर वाला इफेक्ट देखा होगा। मैं आपको साइड में भी जो दिखा रहा हूँ, अब इस इफेक्ट के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि एक पेपर पे एक इमेज है, और इमेज में आप देख रहे हो कि जब पेपर ऐसे करके ओपन होता है एनिमेटेड तो उसके अंदर से वो इमेज आ जाती है। ये जो इफेक्ट है ये भी आप बना सकते हो, और इसके लिए किसी भी आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे जाने की जरूरत नहीं है। ये सिंगल वेबसाइट आपकी ये इमेज को 1 सेकंड के अंदर तैयार कर सकती है। तो यहाँ पे वेबसाइट का जो नाम है वो है paperanimator.com, और यहाँ पे आपको जैसे आप वेबसाइट पे चले जाओगे तो ये एक आपको पेज दिखाई देगा।
यहाँ पे लिखा हुआ आएगा चूज अ फाइल और ड्रैग इट हियर। आपको एक फाइल चूज करनी है या तो यहाँ पे ड्रैग कर देनी है। तो हम एक फाइल चूज करेंगे। तो मैं अपना एक फ़ोटो यहाँ पे ले लेता हूँ, ये वाला, और यूज़ इमेज पे मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं जो इमेज यहाँ पे ओपन करूँगा, वैसे ही आप देखो यहाँ पे जो एनिमेशन है वो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर आपको टॉगल ग्रीन स्क्रीन ऑन का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ग्रीन स्क्रीन भी हो जाएगी। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप इस इमेज को एज अ ग्रीन स्क्रीन के तौर पर भी एक एनिमेशन तैयार करके रख सकते हो। और जब भी कहीं आप इसका इस्तेमाल करोगे किसी वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर में, तो सिर्फ एक क्लिक के अंदर आप ये ग्रीन स्क्रीन हटा सकते हो। मैं ये इमेज आपको इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा अपनी वीडियो के अंदर ही। तो यही इमेज आपको वहाँ पे दिखाई देगी कि हमने ग्रीन स्क्रीन हटा के इसको यूज़ किया है। अब यहाँ पे नीचे आपको चूज़ इमेज फाइल का ऑप्शन दिख जाएगा। दूसरी आप जो फाइल है उसको यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे टॉगल पेपर अनफोल्ड ऑन का जैसे आप ऑप्शन यूज़ करोगे तो देखो ये वाला जो एनिमेशन है ये आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको कोई टेक्स्ट डालना है तो टेक्स्ट भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ एंड यहाँ से जनरेट करा देता हूँ। तो अब देखो मेरा नाम भी यहाँ पे एनिमेशन के तौर पे आ रहा है। और मैं दोबारा इसको आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो बिल्कुल वो पेपर फोल्ड वाला ही एनिमेशन आएगा। नाम को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा है, दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं केवल ABHI लिखूंगा। अब आप देखो इस तरह का एनिमेशन, मैं ग्रीन स्क्रीन हटा के दिखाऊंगा, इस तरह का एनिमेशन भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे इस एनिमेशन सेटिंग आपको यहाँ पे दिख रही है। तो आप चाहो तो टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। जो इनकी एज थिकनेस है जो पेपर की, उसको छोटा बड़ा कर सकते हो। एज की जो इंडेंसिटी है उसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे जो डिटेल हैं, जैसे कटआउट का स्टाइल है, टेक्सचर्स की जो स्ट्रेंथ है, जो अंदर टेक्सचर दिख रहा है, ऐसे वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और एक सिंगल क्लिक के अंदर इसको MP4 में एक्सपोर्ट करा सकते हो। तो मैं इसको ग्रीन स्क्रीन में भी एक्सपोर्ट कराने वाला हूँ और MP3 में भी एक्सपोर्ट कराने वाला हूँ, जिससे आपको ये वीडियो में यहाँ पे दिखाई देता रहेगा। इसके बाद आती है हमारी अगली ये वेबसाइट जिसका नाम है imageupscaler.com। और ये इमेज आपके पास भी कोई भी एक इमेज हो जो पिक्सेलेट हो रही हो या जिसकी क्वालिटी आपकी बहुत कम हो, उसको भी अब स्केल कर सकती है। तो ऐसी कोई इमेज हम पहले इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अब्दुल कलाम साहब की एक इमेज यहाँ पे निकाली है। अगर मैं इसको जूम करूंगा और आपको दिखाऊंगा तो इस इमेज की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इस इमेज को हम अब स्केल करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसे मैं कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेता हूं। अब इसके बाद मैं आ जाता हूं स्मार्ट इमेज अपस्केलर की वेबसाइट पे और यहाँ पे मैं जो अपनी इमेज है उसको अपलोड करूंगा। मैंने इमेज यहाँ पे अपलोड कर दी है। इस इमेज की टोटल जो साइज है वो है 186 KB। अब मैं यहाँ से इसे स्टार्ट करूंगा। 400% मैं इसे अपस्केल करने वाला हूं। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। अब यहाँ पे इस वेबसाइट ने जो इमेज है उसको अपस्केल कर दिया है। यहाँ पे एक प्रीव्यू का बटन दिया गया है छोटा सा, इस पे क्लिक करके हम देखेंगे कि हमारी जो इमेज है वो अपस्केल हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे आप बिफोर एंड आफ्टर वाला देख सकते हैं। तो जो पहले इमेज थी वो इस तरह की थी, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इनका एक एनिमेशन है बड़ा अच्छा। और जैसे मैं इस इमेज को इस तरफ लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देखो कि इमेज कितना क्वालिटी इसकी बेटर हुई है। पहले ये ब्लरी थी और जैसे जैसे मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इमेज कितनी हद तक यहाँ पे अपस्केल हो गई है। चाहे आप बालों को देखें चाहे आंखों को दिखेंगे तो आपको बहुत फ़र्क नज़र आने वाला है। दांतों की तरफ भी आप ध्यान देंगे तो भी बहुत फ़र्क नज़र आने वाला है। इसने एक एक जो डिटेल है वो बहुत उभार कर यहाँ पर निकाल दी है। तो ये जो टूल है मुझे खासतौर पे बहुत अच्छा लगा है। आप कोई भी लो क्वालिटी इमेज अपलोड करके उसको अपस्केल कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं। अगली जो वेबसाइट है हमारी वो बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है। इसका नाम है pixelcut.ai और ये वेबसाइट बहुत सारे तरह के काम करती है। बहुत सारे तरह के टूल हैं यहाँ पर, जैसे रिमूव BG है, मैजिक इरेजर है, AI बैकग्राउंड्स है, अपस्केलर भी यहाँ पे दिया गया है, बैच एडिट भी दिया गया है, AI शैडो, रीकलर और मैजिक राइटर, ऐसे बहुत सारे टूल दिए गए हैं। और यहाँ पे आप ढेर सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हैं, प्रोडक्ट फ़ोटो, आपके पास कोई प्रोडक्ट का फ़ोटो है आप उसको इस तरह से अलग अलग बैकग्राउंड्स में दिखा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप स्टोरीज़ बना सकते हैं। आपके जो प्रोडक्ट के फ़ोटो हैं उनको कई सारी जगह आप यहाँ पे दिखा सकते हैं इस तरह से। अभी मैं कोई प्रोडक्ट अगर यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखाऊंगा तो मैं यहाँ से आपको एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ। मैं ये वाला टेम्पलेट यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे आप ये वाली जो इमेज है इसको रिप्लेस करा सकते हो अपनी किसी और इमेज से। और हमें ये वाला जो इमेज हमने यहाँ पे अभी लिया है उसको हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अब यहाँ से आपको जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करना है। मैंने डन किया और देखो मेरा प्रोडक्ट इस तरह से यहाँ पे दिखाई देने लग गया। आप चाहें तो थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट का एक शोकेस यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो ये
वेबसाइट आपके बहुत काम आ सकती है। आप तरह तरह के बैकग्राउंड्स यहाँ पे ले सकते हैं, आप जैसा बैकग्राउंड चाहें रिप्लेस करा सकते हैं। आप इसी वेबसाइट्स के अंदर से बहुत सारे जो स्टॉक फुटेजेस हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आप प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे बना सकते हैं। तो आप कोई भी प्रोफाइल पिक्चर जो आपको अच्छी लग रही है उसको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इमेज वाले ऑप्शन की जगह आपको अपना इमेज रिप्लेस करा देना है। अब देखो मैंने यहाँ पे अपना फोटो अपलोड कर दिया है और यहाँ पे मैं अपना जो फोटो है उसे ऐसे करके रिप्लेस करा सकता हूँ। रिप्लेस कराने से पहले आपको आपके इमेज का जो बैकग्राउंड है उसको भी रिमूव करना है। तो मैं यहाँ से अपने फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है उसे रिमूव करूँगा, डन करूँगा और ये इमेज कुछ ऐसी यहाँ पे आ जाएगी। देखो ये 3D इफेक्ट इसी वेबसाइट की मदद से आ रहा है, यानी नीचे वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे इस तरह से हाइड हो जाएगा एंड जो ऊपर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा बाहर निकला रहेगा। अब बहुत ही ईजीली यहाँ से इस इमेज को इस तरह से तैयार कर सकते हैं। अगली जो वेबसाइट है वो है TOE.com और ये वेबसाइट के ऊपर आपको ढेर सारे जो चैटबॉट्स हैं वो मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे जो ऑफिशियल चैटबॉट हैं, असिस्टेंट है, ChatGPT 4 है, जेमिनी 1.5 है, 1.5 प्रो है, ऐसे बहुत सारे चैटबॉट के लिंक आपको यहाँ पे सीधे सीधे मिल जाएंगे। इसी तरह से पॉपुलर इमेज क्रिएटर जो बॉट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो नए बॉट्स आए हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। और यहाँ पे जो यूज़फुल चीज़ है मेरे लिए, मुझे जो खास तौर पे लगी है वो है यूटिलिटी बॉट्स, जिसके अंदर आपको पावर पॉइंट्स के लिए बॉट्स मिल जाएंगे। यूट्यूब वीडियोज़ की समरी आप बना सकते हो। MS एक्सेल में आप कोई भी जो फार्मूला है या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सीधे सीधे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। तो ये बॉट मुझे खास तौर पे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे बहुत सारे जो बॉट्स हैं उनकी जो पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है। आप इन सब से चैट कर सकते हो और अपनी समस्याओं का जो समाधान है वो ले सकते हो। इसके लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो एक ही बार में ये सारे बॉट्स आपको अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट को ज़रूर आप बुक मार्क करके रखिएगा और अगर पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि कंप्यूटर की ये सारी जानकारी बहुत यूज़फुल होती है। अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आप बहुत सारे जो घंटों के काम है उनको मिनटों में कर सकते हो। इसी के लिए भी हमने ये सारे जो अपने अब तक का जो हमारा अनुभव है उसको लेके हमने एक कोर्स तैयार किया है। उसका नीचे मैं ये पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देता जा रहा हूँ, साइड में नंबर देते जा रहा हूँ। ये कोर्स के अंदर 22+ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनको सीखकर आप अपने स्किल्स को और भी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। समझाने का तरीका अगर आपको मेरा अच्छा लगता है तो एक बार कोर्स ज्वाइन करो। बहुत मिनिमम अमाउंट में, यानी एक टाइम का जो रेस्टोरेंट का आपका खर्चा है उस टाइम में आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो ज्वाइन करना है तो यहाँ पे नीचे मैंने डिटेल दे रखी है, आप नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके बाद जो हमारी अगली वेबसाइट आती है वो है growthmat.com और ये बहुत सारे इस पे आपको बॉट्स मिल जाएंगे। बॉट्स मतलब आपको यहाँ पे एक्सेल हेल्पर मिल जाएगा, मैथ लैब हेल्पर मिल जाएगा, कोडिंग के लिए आपको हेल्प मिल जाएगी। ऐसी बहुत सारे हेल्प आप यहाँ पे ले सकते हो। तो जैसे आप इस वेबसाइट के होम पेज पे जाओगे तो यहाँ पे आपको आपका जो क्वेश्चन है, अगर आपको मैथ का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। टाइपिंग के साथ साथ आप यहाँ से वो इमेज अपलोड कर सकते हो और अगर आपकी वो इमेज आपके कंप्यूटर के अंदर है तो आप उस इमेज को यहाँ पे कॉपी या पेस्ट भी कर सकते हो। टाइप करने के लिए यहाँ पे पूरा का पूरा कैलकुलेटर दिया गया है जिसमें बेसिक ऑप्शन है, जिसमें फंक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं और यहाँ पे जो क्वेरिटी कीबोर्ड है ये दे रखा है। मतलब ऐसा कीबोर्ड शायद आपको आपके फ़ोन में भी नहीं होगा, इस वेबसाइट पे आपको दे रखा है। तो आप अपनी इक्वेशन यहाँ पे टाइप कर सकते हो और यहाँ से सॉल्व करा सकते हो। अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप उसको अपलोड कर सकते हो। तो इस तरह से ये जो वेबसाइट है ये भी आपके बहुत काम आ सकती है। तो जो हमारी अगली वेबसाइट है वो तो बहुत ही यूजफुल है। आपके मन में बहुत सारे तरह के प्रश्न उठते होंगे जिसके लिए आप कहीं गुरुजी के पास जाते हो, उनसे पूछते होगे, लेकिन ऐसे सारे प्रश्नों का उत्तर हमको गीता में भी मिल जाता है। तो गीता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बनाया गया है bhagwadgita.io, एक ChatGPT जैसा गीता GPT बनाया गया है जिससे आप बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे आपको ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में इससे कोई भी प्रश्न कर सकते हो। जैसे भक्ति क्या है, तो जैसे आप ये टाइप करोगे तो आपका गीता के आधार पर, गीता में दिए गए श्लोकों के आधार पर आपको यहाँ पे उसका उत्तर मिल जाएगा। और आज के समय में ना ये बड़ा ज़रूरी है, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ रहती हैं तो उनका समाधान आप यहाँ से ले सकते हो भगवद गीता को आधार मानकर। हमारी जो अगली वेबसाइट है उसका नाम है lightxeditor.com और ये वेबसाइट आपकी इमेज का इस्तेमाल करके और ढेर सारी इमेजेस बना सकती है। अब आप ही की इमेज का रेफरेंस लेके बहुत सारी इमेज बनाना ऐसे तो बहुत कम AI वेबसाइट होते हैं, लेकिन ये कर सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप अपनी इमेज अपलोड करते हो और उसका रेफरेंस देते हो तो उससे कैसे अलग अलग इमेज बना सकते हो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है हम इसको यूज़ करेंगे AI हैंडशॉट जनरेटर।
तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए मैंने एक अपनी जो इमेज है वो अपलोड कर दी है और यहाँ पे देखो आप अलग-अलग तरह के जो एआई फ़िल्टर्स है वो आपको मिल जाएँगे और जैसे-जैसे आप एआई फ़िल्टर्स पे क्लिक करते जाओगे तो नीचे आपको कैरेक्टर और स्टाइल्स भी दिखते चल जाएँगे। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कॉस्ट्यूम वाले ऑप्शन पे। अगर आपको अपनी इमेज के साथ में सुपरमैन या कोई भी कॉस्ट्यूम यूज़ करनी है तो उस पे क्लिक करो एंड जनरेट वाया स्टाइल पे क्लिक कर दो। तो आपकी इमेज का या आपके चेहरे का इस्तेमाल करके ये एक इमेज जनरेट करेगा। आप देख लेते हैं किस तरह की करेगा। तो यहाँ पे आप देखो इसने इस तरह की जो इमेज है वो जनरेट की है। अभी अगर हमें कोई और इमेज जनरेट करानी होती जैसे ये वाली, तो हम क्लिक करते और जनरेट वाया स्टाइल पे क्लिक कर देते। यहाँ पे हमें फ्री 10 क्रेडिट्स मिलते हैं। तो अगर आप कोई और अच्छी इमेज जनरेट कराना चाहते हो अपने ही चेहरे का इस्तेमाल करके, तो वो आप इससे करा सकते हो। थोड़े से फ़नी फ़ोटो ज़रूर बनाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम वेबसाइट हैं जिसमें आप अपने चेहरे का रेफरेंस देके कुछ ऐसे इमेजेस को जनरेट करा सकते हो। आज की इस वीडियो में मैंने आपको 10 एआई वेबसाइट्स बताई हैं जो बहुत ही यूज़फुल हैं, आपके काम आ सकती हैं। इनमें से कौन सी वेबसाइट आपको अच्छी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोर्स के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है वो नंबर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से कॉल करके बात कर सकते हो। कोर्स ज़रूर ज्वाइन करिए, अभी मानसून ऑफर चल रहा है और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।